बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में कोहड़ा नामक एक ठंडा और रहस्यमयी गांव बसा था। इस गांव के पास एक अजीब झील थी, कालसर झील। कहा जाता था कि वहां रात को जो भी झांक लेता है वह वापस नहीं आता। गांव के लोग झील के पास जाने से डरते थे। वे कहते थे, वहां जिन्न है, वो इंसानों की परछाइयां खा जाता है। लेकिन गांव की एक लड़की सिया, जो निडर और जिज्ञासु थी, इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह हमेशा सोचती, अगर वाकई वहां जिन्न है तो उसे किसी ने देखा क्यों नहीं। एक रात सिया अकेले जंगल में अपनी बड़ी बहन की तलाश में निकली, जो अचानक गायब हो गई थी। खोजते खोजते वह सीधे कालसर झील तक पहुंच गई। झील शांत थी, लेकिन हवा में कुछ बहुत ठंडा और भारी घूम रहा था। सिया ने झील में झांका और तभी छपाक, एक परछाई झील से निकली। लंबा पतला भयानक शरीर, लाल चमकती आंखें और धुएं से बना सा मुंह। वो जिन्न था। जिन्न की आवाज गूंज उठी, जो भी साया झील में झांके उसकी रूह मेरी हो जाती है। सिया कांप गई, लेकिन बोली, मैं अपनी बहन को लेने आई हूं। जिन्न हंसा और बोला, वो अब मेरी है, लेकिन तुझे एक मौका दूंगा। अगर तू मेरे खेल में जीत गई तो अपनी बहन को ले जा, और अगर हार गई तो तू भी मेरी हो जाएगी, हमेशा के लिए। खेल शुरू हुआ। अचानक सिया के चारों ओर 4 झोपड़ियां उभर आईं। जिन्न बोला, एक में है रिश्ता, एक में लालच, एक में डर और एक में सच्चाई। अपनी बहन को पाने के लिए सही झोपड़ी का चुनाव करो। सिया ने पहले डर चुना। वहां उसकी बहन डरी खड़ी थी, पर जैसे ही सिया पास गई वह परछाई बनकर गायब हो गई। दूसरी झोपड़ी थी लालच। वहां उसकी बहन गहनों से लदी थी, लेकिन उसकी आंखें खोखली थीं। सिया डर गई। तीसरी झोपड़ी थी रिश्ता। वहां उसका पूरा परिवार बैठा था, पर उनके चेहरे जिन्न जैसे हो गए। अब बची आखिरी झोपड़ी, सच्चाई। सिया ने झोपड़ी खोली। अंदर बस एक आईना था। उसने आईने में देखा। वहां बस वो खुद थी, डरी हुई, थकी हुई, लेकिन जिंदा। जिन्न की आवाज गूंजी, तुमने खुद को देखा और यही सच्चाई है। बहन को पाने के लिए तुझे पहले खुद को पहचानना था। जिन्न गायब हो गया। झील की सतह फटी और उसकी बहन अधमरी हालत में बाहर आ गई। दोनों बहनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और वहां से भाग खड़ी हुईं। सुबह गांव में पहली बार झील में उजाला देखा गया। झील अब शांत और साफ थी, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो।